बच्चों को समोसा खाने का बड़ा मन है। कब से कह रहे थे। उस समोसे वाले से पूछती हूँ। एक समोसा कितने का दिया भाई साहब? एक समोसा सिर्फ 30 रुपए का है। अरे इतना महंगा समोसा भला कौन बेचता है भाई साहब? अरे बहन, आपको कुछ अंदाजा भी है कितनी महंगाई हो रही है? ऊपर से मैदा, तेल, इन सब का खर्चा अलग है। देखो भाई साहब, आपने 10 में देना हो तो दो, नहीं तो इतना महंगा मैं नहीं ले सकती। तो जहाँ 10 में मिले वहाँ से ले लो। अब टाइम खोटी मत करो और जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जाती हूँ, अच्छी लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। गीता बिना समोसा लिए वहाँ से चली जाती है। फिर वो खेत में किसान के पास जाती है। लो मोहन भाई, अब कुछ अच्छी अच्छी सब्जियां डाल दो। अभी तोड़ कर लाया गीता बहन, तुम यहीं रुको। मोहन खेत में से कुछ सब्जियां तोड़कर लाता है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा बैंगन की सब्जी होती है। गीता वो सभी सब्जियां ठेले पर रखकर बाजार में बेचने निकल पड़ती है। उसकी बाकी सब्जियां तो बिक जाती हैं, लेकिन कुछ बैंगन अभी भी बचे हुए थे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ये बैंगन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। कुछ देर बाद वो बैंगन लेकर गीता के घर आ जाती है, जहाँ मोनू अपनी बहन से जिद कर रहा था। नहीं नहीं, मुझे समोसा ही खाना है, मुझे समोसा खाना है। क्या हुआ मोनू बेटा, क्यों जिद कर रहे हो? माँ, आज विमला काकी के घर उनकी बहन और बच्चे आए हुए थे, तो काकी ने उन सबको समोसा खाने को दिया। दरवाजा खुला देख मोनू अंदर चला गया और काकी से समोसा मांगने लगा, तो काकी ने उसे वहां से भगा दिया। माँ, मुझे भी समोसा खाना है। गरीब गीता जब अपने छोटे बच्चों को समोसे के लिए तरसते हुए देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तभी उन बैंगन को देख उसे एक आइडिया आता है। क्यों ना इन बैंगन का भरता मसाला बनाकर और रोटी की गोली में ही भर के उनके समोसे बना दूं। गीता जल्दी से भरता बनाकर तैयार कर लेती है। फिर उसे तेल में भरकर अपने बेटे मोनू को खाने को देती है। ये ले मोनू, बैंगन का समोसा खाओ। बैंगन का समोसा बहुत ही करारा और क्रिस्पी बना हुआ था। मोनू को वो समोसा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और वो उसे पूरा खा जाता है। अरे ये क्या माँ, आपने सिर्फ मोनू के लिए समोसा बनाया, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? ये ले मेरी बच्ची, तू भी खा। माँ सच में समोसा बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आज अगर आपकी खुद की दुकान होती तो ये बैंगन समोसा तो उसमें धूम मचा देता। ये सुनकर गीता सोच में पड़ जाती है। अगले दिन गीता फिर से किसान से सब्जी खरीदने खेत पर पहुंच जाती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो उसे ढेर सारे बैंगन पकड़ा देता है। फिर बाजार में कोई भी उससे बैंगन नहीं खरीदता। हे राम, आज तो कोई भी ये बैंगन नहीं खरीद रहा। अब मैं क्या करूंगी? मकान का किराया देना है, साथ ही बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है। बैंगन तो बिक नहीं रहे, तो क्यों ना मैं इन बैंगन के समोसे ही बनाकर बेचूं। गीता घर आ जाती है और बैंगन के समोसे बनाकर तैयार कर लेती है। फिर एक टोकरी में भरकर समोसे बेचने के लिए बाजार में खड़ी हो जाती है। तभी विमला काकी उसके पास आती है। ओ गीता, तूने बैंगन बेचने छोड़कर अब क्या बैंगन के समोसे बेचने शुरू कर दिए? वैसे खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है समोसों की। जरा लगा तो एक समोसा। हाँ काकी, अभी लो। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। क्या क्रिस्पी और मजेदार समोसे बनाए हैं तूने गीता, तूने तो कमाल कर दिया। 2 प्लेट और लगा तो। विमला काकी जी भरकर समोसे खाती है। अच्छा बता, कितने पैसे हुए मेरे? पैसे? वो पैसे, बैंगन का समोसा है तो 10 रुपए। हाँ 10 रुपए समोसा है काकी, तो आपके 3 समोसे के हो गए 30 रुपए। अच्छा, ये ले, बैंगन समोसे में भी दम, ऊपर से दाम भी कम। वाह वाह वाह। विमला काकी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बैंगन के समोसों की खुशबू से काफी लोग उसके पास आ जाते हैं और बैंगन का समोसा मांगने लगते हैं। बस आप सब थोड़ा सा सब्र कीजिए, फिर आप सबको बैंगन का समोसा जरूर मिलेगा। बस लाइन लगाकर लग जाइए। कुछ ही देर में उसकी अच्छी कमाई हो गई, लेकिन इतने सब समोसे बनने के बाद भी उसके बैंगन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे, इतने समोसे बनने के बाद भी ये बैंगन खत्म नहीं हो रहे, ये तो अभी भी उतने ही है। तभी उनमें से एक बैंगन बोल पड़ता है। क्योंकि मैं एक जादुई बैंगन हूँ। मैं बारिश के साथ परिलोक की सब्जियों में से बहकर आ गया था और उस किसान के खेत में गिर गया था। उसने मुझे बाकी सब्जियों के साथ तुम्हारे झोले में डाल दिया था।
मैंने देखा कि तुम बड़ी ही परेशान हो, इसलिए जब तुमने बैंगन का समोसा बनाया तो मैंने अपना जादू उसमें डाल दिया। अब तुम्हारे ये बैंगन कभी खत्म नहीं होंगे। अब तुम जी भर कर इनसे समोसे बनाकर बेचो। अब से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन के बाद से गीता की सारी परेशानियां खत्म हो गई।